विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना में शामिल ताप्ती बेसिन परियोजना को लेकर शनिवार को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ। यहां समझौता राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में संपन्न हुआ। यह एमओयू मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 28वीं बैठक के दौरान मिंटो हॉल में हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भोपाल आगमन पर एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर डॉक्टर मोहन यादव ने औपचारिक रूप से आगवानी की। बैठक के बाद दोनों राज्यों ने ताप्ती बेसिन परियोजना को लेकर करार किया, जो भूजल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जा रही है। यह परियोजना जल प्रबंधन की दिशा में दो राज्यों की साझी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ताप्ती बेसिन परियोजना पर एमपी महाराष्ट्र समझौते के दौरान कहा कि 25 साल बाद दोनों राज्यों की बोर्ड बैठक हुई है। पिछली बैठक साल 2000 में हुई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद ही राज्यों के बीच जल समझौता दोबारा शुरू हुआ है, जिससे न सिर्फ परियोजनाएं आगे बढ़ी बल्कि जल संकट से निपटने के प्रयास भी तेज हुए। फडणवीस ने आगे कहा कि ताप्ती बेसिन परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती सहित 3 जिलों में जहां खारा पानी है, वहां अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यहां भी कहा कि अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए केंद्रीय योजना की तर्ज पर विशेष सहयोग का आग्रह करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन परियोजना के साथ ही दोनों राज्यों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। यहाँ 247 नदियां बहती है और अब गोदावरी और ताप्ती से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से खंडवा और बुरहानपुर जैसे क्षेत्रों में पेयजल संकट से राहत मिलेगी और यहाँ प्रोजेक्ट निर्माण के लिए जीवन रेखा साबित होगा। उन्होंने यहाँ भी कहा कि दोनों राज्यों के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, दृष्टेश्वर को जोड़कर एक धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। इसके अलावा कॉरिडोर विकसित करने पर भी सहमति बनी है। ताप्ती बेसिन रिचार्ज मेगा परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शनिवार को कहा कि कई मुद्दों पर दोनों राज्यों के साथ चर्चा हुई है और जल्द ही इस बैठक में फैसले लिए जाएंगे।